Welcome to the EVS class, students. Today we'll be moving further. Like in the previous video, you have seen about the divisions of Deccan Plateau and what exactly is plateau. ये आपने पिछले वीडियो में मुझसे समझ लिया था. तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं. Let us read the content what is written in your book. The Central Highlands include the Malwa Plateau in central India and the Chota Nagpur Plateau in the east. The rivers Chambal, Betwa and Son originate in the Central Highlands. They flow northwards and join the Ganga and Yamuna. The Narmada and Tapi rivers begin in the Vindhya hills and flows westwards into the Arabian Sea. तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो बेसिकली प्लेन नॉर्मल डेक्कन प्लेट्यू से थोड़े हाइट पे है. सेंट्रल हाईलैंड्स में क्या क्या है, यहाँ पे मालवा प्लेट्यू है जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है और साथ साथ छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूडेड है जो कि ईस्ट में पाया जाता है. यहाँ पे बहने वाली बेसिक नदियाँ कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा एंड सोन, जो कि नॉर्थवर्ड्स बहती हैं, जो अपने उत्तर की तरफ बहती हैं और बाद में गंगा और यमुना रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं. देन द नर्मदा एंड तापी रिवर जो कि विंध्या हिल्स में बहती हैं और बाद में ये अरेबियन सी में वेस्ट बहते हुए गिर जाती हैं. आपको पता है किसी भी नदी का एक ओरिजिन पॉइंट होता है और एक उसका फॉलिंग पॉइंट होता है. ओरिजिन पॉइंट जहाँ से वो निकल रही है और जहाँ पे वो जाके मिल जाती है. तो नर्मदा एंड तापी रिवर भी अरेबियन सी में गिर जाती हैं. ओके, सो आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर टू यू. Next, the Malwa Plateau is bounded by the Aravalli Hills in the northwest and the Vindhyas in the south. It has black soil which is ideal for growing cotton and oil seeds. मालवा प्लेट्यू अरावली हिल से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से और विंध्य पर्वत. बच्चों, अरावली और विंध्या ये क्या है? पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, हिल्स. माउंटेन्स और हिल्स में यही अंतर है. माउंटेन्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, हिल्स की हाइट कम होती है, इसलिए इनको पहाड़ियाँ कहते हैं और माउंटेन्स को पहाड़ कहते हैं. तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि माउंटेन आप हिल की जगह यूज़ कर सकते हैं. ज्योग्राफिकल टर्म्स में हाइट और डिस्टेंस के हिसाब से टर्म्स चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए ये हिल्स हैं. क्लियर? तो ये मालवा प्लेट्यू को घेरे रहते हैं. यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है जो कि कॉटन और ऑयल सीड्स के लिए बहुत अच्छी होती है. इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि ये डेक्कन प्लेट्यू एरिया जो है ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से बना था, तो जितना भी यहाँ पे सॉइल पाया जाता है वो ब्लैक सॉइल पाया जाता है. कॉटन, आपको पता है कपास, कॉटन का जो कपड़ा पहनते हैं तो वहाँ कपास की खेती होती है जिससे धागे बनाए जाते हैं और बाद में उनसे कपड़े बनते हैं. ऑयल सीड्स जिनमें से तेल निकलता है, जो भी ऐसे चीज़ें हैं जिनसे हम तेल निकाल सकते हैं, वो चाहे मूंगफली हो, चाहे सूरजमुखी हो, या बहुत सारी चीज़ें, सीड्स जितने भी होते हैं उनसे भी ऑयल निकलता है, तो वो इस एरिया में पाया जाता है. द प्लेट्यू इज़ ऑल्सो बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट and the eastern Ghats in the east. The western Ghats are a long range of hills. They include the Nilgiris, Anamala Hills and Cardamom Hills. तो प्लेट्यू जो है वो वेस्टर्न घाट्स, वेस्ट में वेस्टर्न घाट से घिरा है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट से घिरा है. जब आप नीचे नीचे की तरफ बढ़ेंगे, जो पेनिनसुलर एरिया है, ठीक है, तो आप फिजिकल मैप में देखें कि एक तरफ ईस्टर्न घाट है, एक तरफ वेस्टर्न घाट है. आप याद करिए जो आपने कोस्टल एरियाज़ को डार्क ग्रीन कलर से कलर किया था, अभी हम उस एरिया की बात कर रहे हैं. नाउ द वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियों की जो रेंज है, रेंज आपको पता है ना किसे कहते हैं? जब बहुत सारी पहाड़ या पहाड़ियाँ एक सीक्वेंस में होते हैं तो उसको रेंज कहा जाता है. तो इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं वो हैं नीलगिरी, अन्नामला हिल्स एंड कार्डमम हिल्स. कार्डमम हिल्स को हिंदी में इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं. ओके, तो ये अभी आपने जितना भी देखा, आपके साथ इसी पेज पे एक मैप है, उस मैप को ध्यान से देखिए और इन चीज़ों को मार्क करिए कि आप बेसिकली किस तरफ पढ़ाई कर रहे हैं और मैप में आप किस किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं. बच्चों, मैप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका फोकस मैप पे होना चाहिए. अपने पास एक मार्कर रखिए किसी भी लाइट कलर का और उससे इन एरियाज़ को मार्क करिए. यानी जैसे नीलगिरी है वो कहाँ है? बेसिकली तमिलनाडु में पाया जाता है, तो उस एरिया को मार्क करिए. अन्नामला हिल्स की लोकेशन देखिए, कार्डमम हिल्स की लोकेशन देखिए, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो आपने पढ़ा, इससे क्या हो जाएगा, आपका मैप का कंट्रोल आपके हाथ में होगा. और मैप समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लास 6 से आप प्रॉपर जब सोशल स्टडीज़ पढ़ेंगे तो मैप समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू स्टार्ट इट नाउ. ऑल राइट, सो आई होप जो नेक्स्ट पेज है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो इस वीडियो के साथ रेडी रहिएगा.